मैं सतीश पूनिया, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर सतीश पूनिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। हर पीढ़ी को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो मंजिलों से नहीं, रास्तों से पहचाने जाते हैं, जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, उन्हें बदलने निकल पड़ते हैं। यह कहानी है एक ऐसे कार्यकर्ता की जिसने संघर्ष को सीढ़ी बनाया, विचार को शक्ति बनाया और जन सेवा को जीवन का उद्देश्य। यह कहानी है डॉक्टर सतीश सुभाष चंद्र पूनिया की। चूरू जिले के राजगढ़ की साधारण धरती पर जन्मा एक बालक, जिसके सपने उसके संसाधनों से बड़े थे। किसान परिवार की सादगी, ग्रामीण जीवन और सीखने की अनंत जिज्ञासा। वर्ष 1983, महाराजा कॉलेज, जयपुर। इस जगह ने बहुत ऊर्जा दी, बहुत ताकत दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यहीं से एक विद्यार्थी एक कार्यकर्ता बनने की यात्रा शुरू करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर उन्होंने सीखा कि राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आधार जागरूक युवा शक्ति होती है। 1989 में राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव बने। बोफोर्स आंदोलन, कश्मीर आंदोलन और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, हर मोर्चे पर एक युवा कार्यकर्ता अडिग था। राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों से टूटते नहीं, परिस्थितियों को बदल देते हैं। 1999 में राजस्थान में चुनावी पराजय के बाद जब संगठन को नई ऊर्जा की जरूरत थी, तब एक कार्यकर्ता ने पैदल रास्ता चुना। सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक से महाराजा सूरजमल स्मारक भड़कपुर तक 550 किलोमीटर की युवा जागरण पदयात्रा। गांव-गांव कदम पड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और बिखरे कार्यकर्ताओं में एक नई चेतना जाग उठी। यह प्रदेश भाजपा के पुनर्जागरण की नींव था। संगठन उनके लिए कभी भी पद का माध्यम नहीं, बल्कि कर्म भूमि रहा। प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व हो या महामंत्री का, डॉक्टर पूनिया संगठन गढ़ते चले गए और इसीलिए राष्ट्रीय सदस्यता अभियान में करीब 80 लाख नए साथियों को जोड़ पाए। जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया, स्वयं 3 बार संक्रमण से जूझे, लेकिन सेवा का संकल्प नहीं रुका। सेवा ही संगठन, सेवा ही संकल्प उनके लिए जीवन मंत्र बना। जैसे कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। बहुत उत्तम उदाहरण है, प्रेरक है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राजस्थान की टीम को। वे मानते हैं कि राजनीति का सबसे स्थायी प्रभाव भाषणों में नहीं, लोगों के जीवन में दिखाई देता है। शायद इसीलिए जब भी अवसर मिला, डॉक्टर पूनिया ने ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाया जो किसी व्यक्ति का आज बदले और समाज का कल भी। – 2018 में आमेर की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना। विधानसभा में वे विपक्ष के सबसे मुखर आवाज बने। भ्रष्टाचार के प्रश्न हो, पेपर लीक से युवाओं का भविष्य दांव पर हो या महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, उन्होंने सदन में भी आवाज उठाई और सड़क पर भी जमकर उठाई। गिरफ्तारियां हुई, लाठीचार्ज हुए, चोटें भी लगी, लेकिन जो इंसान रेगिस्तान के टीलों से 550 किलोमीटर पैदल चलकर निकला हो, उसके कदम इतनी आसानी से कहां रुकने वाले थे। उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी वाणी में दृढ़ता थी और दृष्टि में रचनात्मकता। वे उन दुर्लभ नेताओं में से हैं जो केवल भाषण नहीं देते, विचार भी गढ़ते हैं। उनकी पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नए विधायकों के लिए एक पथ प्रदर्शक साबित हो रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार, भैरव सिंह शेखावत जी का मार्गदर्शन और जन नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, इन सभी ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से संवारा।
राजस्थान से हरियाणा तक संगठन प्रभारी के रूप में उन्हें एक चुनौतीपूर्ण दायित्व मिला। बूथ से लेकर जिले तक हर एक कार्यकर्ता से संवाद किया, सूक्ष्म प्रबंधन किया। परिणाम स्वरूप भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार भगवा लहराकर इतिहास रचा और ऐसा ही परिणाम दिल्ली और बिहार में भी आया। यह जीत केवल संख्याओं की जीत नहीं थी, यह उस विश्वास की जीत थी जो एक कार्यकर्ता अपने साथियों में जलाता है। आज राज्यसभा सांसद के रूप में एक नए और वृहद दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन मंच बदला है, संकल्प नहीं। राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान के लोग, उनके हर विचार और हर प्रयास में राजस्थान सदैव जीवित रहता है। 44 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के बाद भी उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है, एक कार्यकर्ता की। राजस्थान की मिट्टी से निकला यह कार्यकर्ता आज भी यात्रा पर है, क्योंकि उनके लिए राजनीति सत्ता तक पहुंचने का मार्ग नहीं, राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। शायद इसीलिए राजनीति को उन्होंने अग्निपथ नहीं, जनपथ मानकर जनसेवा का संकल्प लिया। मेरी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा के सांसद के नाते भी और पार्टी के महामंत्री के नाते जो पार्टी और प्रजा जो अपेक्षा रखेगी वो पूरी करूंगा।